Hello everyone, this is the video for all the CSEE स्टूडेंट्स जिनके अब एग्ज़ाम हैं अक्टूबर में। बेटा जो जून में एग्ज़ाम हुआ बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट का, उसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैम आप बच्चों को रिव्यू करके बताइए। थैंक यू सर सो मच फॉर दिस। चलिए तो रिव्यू में बेटा एक काम करते हैं, पहले ना पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम रिव्यू करते हैं कि हमें अक्टूबर के लिए किस तरीके से इस सब्जेक्ट को लेकर के चलना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस पे हमें फोकस करना है, किसको हमें इग्नोर करना है, या फिर किस तरीके से हम पढ़ें सो दैट ये सब्जेक्ट हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स दिलाए और वो मार्क्स हमारी हेल्प करें। किस चीज में हेल्प करें बच्चे? हेल्प करें अदर सब्जेक्ट्स के एग्रीगेट बनाने में, राइट? बिकॉज CSEE इज नाउ रिस्ट्रक्चर्ड। आपको भी पता है ये पुराने वाला नहीं है कि इजी है, बहुत इजी वे में आप समझ रहे हैं कि नहीं जी बहुत इजी है हम इजीली कर लेंगे। नहीं, इट वुड टेक टाइम, इट वुड टेक स्ट्रैटेजी, इट वुड टेक योर एफर्ट्स। ये इजी चीज नहीं है। देखिए इजी, एवरीथिंग इज इजी। कब तक इजी है? जब आप करने के लिए रेडी हैं। इफ यू आर नॉट रेडी और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ऐसे करके चले जाएंगे और हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर एफर्ट, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ CSEE में आगे बढ़ना होगा। ठीक है, चलिए पहले मैं एक काम करती हूँ, आपको रिव्यू या सॉल्यूशन पूरा करवाती हूँ पहले बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट के पेपर का, सो दैट आपको एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिले कि पेपर कैसा आ रहा है, कैसे सॉल्व किया है, और आपको एक समझ में आए कि मुझे आगे अक्टूबर के लिए किस तरीके से चलना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विच ले डाउन सम रूल्स और प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। द आंसर इज, जल्दी बताइए, आपको नहीं पता है कोई बात नहीं। द आंसर इज ए, भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा 2023 डील्स विद कंसोलिडेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ। किनको इसने कंसोलिडेट कर दिया, अमेंड कर दिया? किसने? BNSS ने। किसको अमेंड किया, किसको खत्म किया? ठीक है, इसने कर दिया। लॉ पहले होता था CRPC हुआ करता था, ये इसमें सारा कुछ ऐड हो गया, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेफरेंस टू द मीडिएशन एक्ट। ओके, अब ये बेटा कौन कर पाएगा? देखिए मीडिएशन एक्ट जो है ना, ये आपका अलग से कोई एक्ट नहीं दिया हुआ है। आपको ये लगेगा ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया और क्यों पूछ लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपने जब पढ़ा होगा, बिजनेस लॉ आप पढ़ोगे तो कहीं कहीं बीच में ये चीजें आएंगी जिसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कोई अलग से एक्ट नहीं है। द आंसर इज ए, इट एनकरेज वॉलंटरी एंड स्ट्रक्चर मीडिएशन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एमिकेबली। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, सेकंड भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है। दैट नीड्स प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ योर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन द केस ऑफ केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, व्हाट डज SCC स्टैंड फॉर? ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। वहां पे आपको बताया गया है कि जब ये प्रॉपर नाम लिखा होता है किसी केस का, तो किस वर्ड का क्या मतलब है। इसने केस किया, इस पर किया, या इसने किया, इस पर किया, या इस ईयर में हुआ, इस तरीके की चीजें। तो उसमें SCC का मतलब क्या है? तो SCC का मतलब बच्चे बताओ, सुप्रीम कोर्ट केसेस। क्या है? सुप्रीम कोर्ट केसेस। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द DPDP एक्ट 2023? इसका क्या आंसर है? द आंसर इज C, प्रोटेक्ट डिजिटल पर्सनल डाटा फॉर लॉफुल पर्पस। ये भी एग्जैक्टली आपकी बुक का पार्ट नहीं है, लेकिन ये हमारी क्लास में कवर कराया था। जनरली ये थोड़ा सा नॉलेज का है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, जो कि नाम ही बता रहा है किसको रिप्लेस किया इस सेक्शन ने, सॉरी इस एक्ट ने आकर के कौन से एक्ट को पहले जो चल रहा था उसे रिप्लेस कर दिया? तो इसने रिप्लेस कर दिया बेटा इंडियन एविडेंस एक्ट। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी गुड, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 6 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा आपकी दिमाग की कितनी आप अलर्ट रहते हैं, अवेयरनेस को देखता है कि आप कितने अलर्ट हैं अपने लॉ को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिम ऑडी अल्टम पार्टम? ये हमारे चैप्टर में दिया हुआ था, अलग से बतों को मैंने बीच में भी मतलब समझाया था। हियर द अदर साइड। द क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी CFI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इट शेयर होल्डर। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी।
विच लैंडमार्क केस स्टेटेड दिस कॉन्सेप्ट, ये भी चैप्टर के बीच में से है, कहाँ ये चीज बोली गई, प्रॉपर्टी वाली बात हो रही है कि किस केस में ये वाली बात बोली गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपने ध्यान से क्लास करी होगी तो आप समझ पाएंगे, यानी कि क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया गया था। और ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन का आंसर है, इसका आंसर इज डी। विच सेक्शन ऑफ द कंपनी 2013 डिफाइंस कंपनी एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी, ये वाली बात कहाँ किस सेक्शन में लिखी हुई है, यानी कि सेक्शंस को भी आपको कोट करके चलना है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, प्रॉपर आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यानी कि इससे आपको एक क्लैरिफिकेशन तो मिली कि क्वेश्चन के साथ साथ सेक्शंस को भी हमें अभी थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ध्यान तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है इन द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री भावनगर वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री भावनगर एंड अनदर द कॉर्पोरेट व्हील वाज लिफ्टेड, क्यों कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया गया था, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर्पस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन वाज टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन, ये भी केस हमने प्रॉपर पढ़ा हुआ है, बुक में दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन आपने ध्यान से पढ़ा होगा तभी इसका आंसर कर पाओगे। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए। A company is called a small company if it has, small company एक कंपनी को कब कहा जाता है, इसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई थी, अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी और कोशिश की होगी। मैंने आपको कहा भी था, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जो अक्टूबर में देंगे, तो ये कि जो प्रॉपर आपको दी हुई है ये लिमिट्स, ये आपको याद करनी है। टर्नओवर इज 50 लाख, ओके। द क्वेश्चन नंबर 12 इज अ कंपनी इन ब्रॉड सेंस may mean an association of individual formed for some purpose, ठीक है। ब्रॉड सेंस की एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है, किसी पर्पस के लिए वो लोग साथ में आए हैं। गवर्न्ड बाय द केस स्टडी, किस केस स्टडी से वो गवर्न है, याद करो ये कहाँ था, ठीक है। ये भी खैर बुक में दिया हुआ केस है। इसका आंसर, द आंसर इज ए, स्मिथ वर्सेस एंडरसन। Pursuant to Companies Act 2013, a company should file resolution of certain specified agenda, जो उसने बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया, कौन सा ई फॉर्म है, ये भी आपकी बुक का ही दिया हुआ है, लेकिन अगर ध्यान से किसी बच्चे ने किया होगा तभी वो कर पाएगा। MGT 4, आंसर इज डी। विदाउट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन ए कंपनी कैन हैव नाउ मेनी डायरेक्टर्स, कर सकती है, ठीक है। कितने डायरेक्टर्स कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। द क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है 15, ये भी एग्जैक्टली आपका लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़ा होगा तभी, यानी कि क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आए हैं, हम ये नहीं कहेंगे बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। जर्नल मीटिंग में भी कॉल्ड आफ्टर गिविंग ए शॉर्टर नोटिस इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग, कितने लोगों को जर्नल मीटिंग कब बुलाई जा सकती है, शॉर्टर नोटिस में, कितने लोगों की कंसेंट की नीड है जो कि राइटिंग में उनके पास होनी चाहिए, कितने लोगों की नीड है। Not less than 95% of members entitled to vote at such meeting. Any company in which not less than 51% of the paid up share capital central government के पास, इससे कम नहीं मतलब इससे ज्यादा है, तो ये कंपनी एंड पार्टली ये ओके, किस तरह की कंपनी होगी। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी। इन केस अ कंपनी, क्वेश्चन नंबर 17, in case a company does not have a common seal and there is company secretary, the authorization shall be made by, ठीक है, कोई कॉमन सील नहीं है तो ऑथराइजेशन, एंड देयर इज कंपनी सेक्रेटरी है तो ऑथराइजेशन कौन बनाएगा, जल्दी बताइए। तो ऑथराइजेशन बनाएगा आइदर ए और बी, ठीक है। एवरी लिस्टेड कंपनी शुड हैव एटलीस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से कितने हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है, बताइए मुझे जल्दी से। द आंसर इज बी, 1/3। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन सम्राट स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि केसेस के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड द आंसर इज ए, 2। द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सनराइज प्राइवेट लिमिटेड इज, ओके, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सनराइज प्राइवेट लिमिटेड, ये एक केस था, उसमें कितनी थी, ठीक है, यानी कि केसेस के काफी क्वेश्चंस आए हैं। द आंसर इज डी, एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट।
अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज कॉल्ड ऑन 18/12/25। ओके, वहां पे कोई कोरम नहीं थी, तो जब वो एडजर्न्ड हो जाएगी मीटिंग तो किस दिन होगी? नेक्स्ट 18/12 को वो होनी थी मीटिंग, एडजर्न्ड होके कब होगी? द आंसर इज सी, सेम डे इन द नेक्स्ट वीक। द गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, ठीक है, कोई भी एक कंपनी है, शुड नॉट बी मोर देन, एक हिम्मत लिमिटेड करके कंपनी है, उसकी 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बीच में कितना गैप? शुड नॉट बी मोर देन, कितने डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो द आंसर इज बी, 120 डेज। इन केस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग शुड बी, ओके, डोरमेंट कंपनी के केस में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही फिट बैठता है? तो द आंसर इज ए, 1 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। ओके, नेक्स्ट इज every company shall have at least 1 director who stays in India for how many days in the financial year? Not less than 180 days. Not less than 180 days. The answer is B. Which of the following person cannot be an independent director in FDE textiles? ठीक है, कौन है जो एक किसी टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी में नहीं बन सकता? क्वेश्चन नंबर 25। प्रोमोटर हो जो सब्सिडरी कंपनी का, या फिर जो प्रोमोटर हो होल्डिंग कंपनी का, ये जो डायरेक्टर हो हु इज रिलेटेड टू डायरेक्टर। तो आंसर इज डी। कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ। ठीक है, ये किस चैप्टर का है? ये है नेगोशिएबल का। ठीक है, इसका आंसर होगा अंतर पर्सन जो उसकी वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर पार्टी, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट का है ये क्वेश्चन। द आंसर इज बी, इंडेमनिटी। रोहित डिपॉजिट गोल्ड चेन उसने डिपॉजिट करी बैंक के पास सिक्योरिटी के लिए और प्रॉमिस किया कि रीपेमेंट कर देगा इंटरेस्ट के साथ। ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ये कहलाएगा? द कॉन्ट्रैक्ट इज, बताइए। यस, द कॉन्ट्रैक्ट इज प्लेज, गिरवी रखना। इन ऑर्डर टू okay, in order to convert a proposal to promise, the acceptance must be acceptance कैसा होना चाहिए? The answer is absolute and unqualified. Person who is employed to bring his principal into contractual relation with third party is known as agency. ठीक है, क्लियर है ये? ढंग से जिसने पढ़ा होगा कर लेगा आंसर, इजी क्वेश्चन है। एन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद रगी हु इज माइनर, दिस अग्रीमेंट कैसा होगा? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेगा वो आंसर कर लेगा। विच वन फ्रॉम बिलो इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कौन सा बेलमेंट से रिलेटेड नहीं है? ठीक है, ये तीनों बेलमेंट से रिलेटेड हैं, तो आंसर इज डी। While attending a seminar, Suman invited Amrita to have dinner at her flat on Saturday. ठीक है, उसने कैब हायर करी, सुमन को फ्लैट का अपॉइंटेड टाइम था, उसमें फेल टू परफॉर्म वो अपना प्रॉमिस नहीं कर पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने किया था लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाई, तो अब क्या होगा? नो, एज द इंटेंशन वाज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये हमने क्लास में प्रॉपर एग्जाम्पल यही से हिम दिया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not competent to contract? Minor, unsound, person disqualified from। ठीक है, आंसर इज डी। ये भी इजी क्वेश्चन है। कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अग्रीमेंट बिटवीन the parties at any time before it is discharged by performance and as a result none requires to perform is called, the answer is rescission। rescission खत्म कर देना कॉन्ट्रैक्ट को। वारंटी is a stipulation dash to the main purpose of the कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी क्या है? कोलेट्रल। आंसर इज ए। परवीन इज ए पार्टनर इन LLP। कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम परवीन में कंसिस्ट ऑफ, कुछ भी दे सकता है, हाँ, तीनों में से कोई भी हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी। स्टेट विच वन फ्रॉम दिस इज फॉल्स इन द हैंड्स ऑफ दीक्षित सक्सेना घोष एंड कंपनी लिमिटेड। कौन सी इनमें से बात है जो कि फॉल्स है अगर इन तीनों के हैंड में है और वो LLP है? ठीक है, द आंसर इज
आंसर इज नो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें ये कंपनी की एक फीचर आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल रिक्विसाइट फॉर क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। द आंसर इज सी, शेयरिंग ऑफ लॉस। ये लिखा नहीं होता, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा होता है, बात अलग है, लिखा नहीं है, इसलिए इसमें सेक्शन 4 बोला। एवरी LLP शैल इंश्योर दैट डिसीजंस टेकन बाय इट आर रिकॉर्डेड इन मिनट्स विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ टेकिंग सच डिसीजन। कितने दिन में आपको LLP को रिकॉर्ड कर लेना है अपने मिनट्स में, जल्दी बताएं। द आंसर इज सी, 30। एनी मैटर और इश्यू रिलेटिंग टू the LLP shall be decided by resolution passed by majority, यहाँ पे majority है। A partner who does not invest or participate in the management of firm but only give their name, क्या दिया है, खाली सिर्फ नाम दिया है उसने, तो वो कौन सा पर्सन है, वो है नॉमिनल पार्टनर। और सेक्शन 2B में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बिजनेस का मतलब क्या है, सेक्शन 2B में बिजनेस का मतलब क्या है। सेक्शन 2B में बिजनेस का मतलब है एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। अंडर सेक्शन 10, ओके, अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एवरी पार्टनर हैज अ ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस। कोई फर्म को लॉस हो रहा है बिजनेस के रन करने के बाद किसी किसी पार्टनर के द्वारा, तो कैसे इंडेमनीफाई करेगा, कब करेगा, फ्रॉड हो रहा है तब, अगर फ्रॉड हुआ है उसकी वजह से। रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप प्रिस्क्राइब्ड अंड सेक्शन ऑफ अंडर पार्टनरशिप एक्ट 19 अराइजेस फ्रॉम, किससे होता है, कॉन्ट्रैक्ट से, फ्रेंडशिप से, स्टेटस से, ये लिखा हुआ है, जल्दी बताएं। द आंसर इज बी, कॉन्ट्रैक्ट होगा तब वो रिलेशन स्टार्ट होगा। बॉबी इज ए पार्टनर इन ईस्ट एंड वेस्ट टायर, ठीक है, पार्टनर का क्वेश्चन है, कोई एग्रीड रेट उनके बीच में नहीं है, तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट कितना रेट पर वो इंटरेस्ट दे सकता है, ये तो आपने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा, याद करिए कितना था। द आंसर इज 6%। स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो क्या होती है, कंडीशन, गारंटी, वारंटी, इंडेमनिटी। द आंसर इज ए, कंडीशन। विच लीगल मैक्सिम गवर्न द ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, टाइटल बाय नॉन ओनर्स, ठीक है, याद करिए, ये आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। इसका आंसर है नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, ठीक है। विच कैन बी कॉल्ड प्रोमिसरी नोट, कौन सा है जो प्रोमिसरी नोट कहला सकता है। प्रोमिसरी नोट होता है खुद हम बोलते हैं एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड, कि इतने मुझे देने हैं और इतने की मैंने उससे रिसीव ले ली है, ठीक है, प्रोमिसरी नोट है ये, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं। इफ द एंडोर्सर साइन कर दिया उसने, ऐड कर दी डायरेक्शन की जिस पर्सन को मैं ये ऑर्डर स्पेसिफाइड कर रहा हूं उसको ये दे दिया जाए, तो ये किस तरीके का एंडोर्समेंट माना जाएगा, बताइए किस तरीके का एंडोर्समेंट माना जाएगा, फुल एंडोर्समेंट। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स द सेलर इज अंडर नो ड्यूटी टू रिवील अनफ्लैटरिंग ट्रूथ्स, ठीक है, अनफ्लैटरिंग ट्रूथ्स नहीं बताने गुड्स सोल्ड के बारे में। ये डॉक्ट्रिन क्या कहलाएगा, कैसा डॉक्ट्रिन है ये, द डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। व्हेन a surety pays off the debt of the principal debtor, the surety steps into the shoes of the creditor, this right is known as, ये right क्या कहलाता है, जिसमें श्योरिटी पे ऑफ कर देता है प्रिंसिपल डेटर को, श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, मतलब श्योरिटी पे कर रहा है, ठीक है, किसको पे कर रहा है, जिससे उसने उधार लिया था, तो ये क्या होगा, द आंसर इज राइट ऑफ सब्रोगेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड फॉर प्रेजेंटिंग ए चेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, बुक में था ये क्वेश्चन डायरेक्ट। द आंसर इज बी, 3 months। बिल इज सेड टू बी डिसोनर, नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से बिल डिसोनर हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, दिस वुड बी कंसीडर ए, ड्रॉई डज नॉट एक्सेप्टेड, अगर वो 48 आवर्स के बीच में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। व्हेन कैन ए सेलर स्टॉप्स द गुड्स इन ट्रांजिट, कब स्टॉप कर सकता है, when the buyer of goods informed he will pay after some time, no right to stop, no goods become insolvent and yes goods buyer जो है insolvent हो जाए। the answer is C, which of the following is an inland instrument, inland instrument इनमें से कौन सा होता है, ये हमने प्रॉपर पढ़ा हुआ है, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है। the answer is D, both A and B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्की इज ए माइनर एंड हैज बीन एडमिटेड
to the benefits of partnership. On attaining majority, he has to exercise option to stay. कि रहेगा या नहीं, कितने दिन में, 6 महीने के अंदर अंदर उसे बताना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 57, which implied condition or warranty from below is false in a contract of sale of goods. ठीक है, as to quality और fitness for any particular purpose के लिए वो implied condition warranty मानेंगे, false. ठीक है, क्वालिटी और फिटनेस के लिए हम नहीं मानेंगे कि वो मान के चलेगा, क्योंकि पर्टिकुलर पर्पस के लिए है ये. अब बिल और नोट पेबल आफ्टर साइट का क्या मतलब है? बिल और नोट पेबल साइट के बाद. ठीक है, द आंसर इज डी, पेबल आफ्टर एक्सेप्टेंस. एंड द क्वेश्चन नंबर 59 इज होल्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का साइन करता है नेगोशिएशन के लिए, ये क्या कहलाएगा? इंडोर्समेंट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि सेक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? द आंसर इज ए, प्रोमिसरी नोट. पार्ट बी आ गए, मैनेजमेंट में आ गए. विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी? कौन सी एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में ये बात लिखी गई है? किसमें लिखी गई है? द आंसर इज ए, अर्थशास्त्र. Scientific management which aim to improve economic efficiency, especially labor productivity was introduced by. इन चारों में से किसने labor productivity introduce करी? The answer is B, Taylor, F.W. Taylor. Which of the following is a key characteristic of persuasive management? ठीक है, the answer is B, significant involvement of the manager on the organizational level. Which of the following is false? इन चारों में से कौन सा sentence है जो false है? The answer is A, management can be physically seen. Which one of the following will denote an autocratic management? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो autocratic management style कहलाता है? The answer is C, high risk of poor decision if manager lacks all the necessary information. अगर उसके पास नहीं है सारे information तो वो गलत decision लेगा. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इज हाईली इफेक्टिव इन विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट? डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इनमें से कहाँ फिक्स होगा, कहाँ चलेगा? द आंसर इज एनवायरनमेंट वेयर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आर रिक्वायर्ड. द आंसर इज बी. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वर्क्स बेस्ट इन एनवायरनमेंट्स वेयर? ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप कहाँ, किस एनवायरनमेंट में अच्छे से काम करती है? द आंसर इज ए, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्वेंट लीडरशिप इज often described as a paradox. ठीक है, पैराडॉक्स बोलते हैं. क्यों बोलते हैं उसे पैराडॉक्स? जल्दी बताएं. द आंसर इज ए, इट अचीव्स ऑब्जेक्टिव बाय फोकसिंग ऑन पीपल नॉट जस्ट रिजल्ट. व्हाट इज द रोल ऑफ लिसनिंग इन सर्वेंट लीडरशिप? लिसनिंग का क्या रोल है अगर सर्वेंट लीडरशिप में काम चल रहा है तो? लिसनिंग इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड शोज रिस्पेक्ट फॉर टीम मेंबर्स. द आंसर इज C. Which of the following is the first step in the process of organizing? ठीक है, 70 number. The answer is B, identification and division of work. Which one from below is correct relating to performance appraisal? कौन सा इनमें से सेंटेंस है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए करेक्ट सेंटेंस हम जिसे मानेंगे? The answer is D, it evaluates an employee's skill, achievement and growth or lack thereof. Okay. Which of the following is a primary characteristic less is fire leadership? The answer is D, high autonomy and minimal supervision. Which function is the base for all other management function? Base कौन सा है? The answer is A, planning. Which of the following defines the relationship superior subordinate का relationship कहाँ define होता है? जल्दी से बताएं. The answer is B, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. कौन किसको रिपोर्ट करेगा? असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी. ये कहाँ आता है? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन या स्पेशलाइजेशन? द आंसर इज सी, प्रोसेस वेयर द रिजल्ट ऑफ अ ग्रुप्स एफर्ट एक्सीड एन इंडिविजुअल एफर्ट. promoting teamwork, exchange of ideas and viewpoints, allowing the organization to reach its maximum potential. इसको हम क्या कहते हैं? The answer is synergy effect. The final step in the selection process is, selection process का final step क्या होता है? Medical examination, preliminary interview, reference check. जल्दी बताएं. The answer is A, medical examination. Last में the process of searching for prospective employee and stimulating them to apply for job is known as recruitment. Which feature of planning implies that it exists at all level of मैनेजमेंट? कौन सा फीचर है जो कहता है सब लेवल पर ये काम करता है? द आंसर इज बी, परवेसिव. मैनेजमेंट रिपोर्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्मेट. कौन कौन से फॉर्मेट? और रिटन, ओरल, विजुअल. द आंसर इज डी. हु इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? कौन है?
टेलर। फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज बेस्ड ऑन, यूनिटी ऑफ कमांड का जो उसने प्रिंसिपल दिया, किसने दिया? फेयोल ने। ये किस बेस पर, किस बात पर बेस्ड है? एम्प्लॉय शैल रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सीनियर ओनली। The theory which suggests leaders should adapt their style based on the readiness or maturity of their followers is known as, okay, the answer is B, situational leadership theory. Budgeting provides a benchmark against which an organization can measure its actual financial performance, okay, allowing for identification of areas of success and those in need of improvement. This refers to which objective of budgeting? The answer is D, performance evaluation. How much should be the minimum turnover of an unlisted public company to trigger requirement of secretarial audit report? ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। द आंसर इज 200 CR. Advising companies on compliance of legal and procedural aspects such as Environmental Pollution Control Act. कंट्रोल लॉज इज कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? जहां पे कंपनी सेक्रेटरी अपनी सर्विसेज दे सकता है। द आंसर इज सी, कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी सर्विस। मोस्ट एनालिसिस इन मैनेजमेंट स्टैंड फॉर मोस्ट। मोस्ट का क्या मतलब होता है यहाँ पर? द आंसर इज ए, मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी टैक्टिक्स। हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग मेन ऑब्जेक्टिव डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल का क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? द आंसर इज डी, टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क विद सेम एफर्ट। ठीक है। स्पेशलाइजेशन इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी को। ये प्रिंसिपल किस पर रेफर होता है? किसके अकॉर्डिंग ये चलता है? द आंसर इज बी, डिवीजन ऑफ वर्क। विच प्रिंसिपल एम्फेसाइज दैट पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सेकेंडरी टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट? द आंसर इज बी, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अरेंजिंग बोर्ड जनरल मीटिंग, मिनट्स बनाना, कवर विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया में कंपनी सेक्रेटरी जो सर्विसेज देता है किस एरिया के अंडर कवर होती हैं? द आंसर इज ए, कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विस। कंपनी सेक्रेटरी कंप्लाइंस कर रहा है सारे रूल रेगुलेशंस के लिए, ऑडिट कर रहा है, रिकंसिलिएशन कर रहा है। ये सारी सर्विसेज कहाँ आती हैं प्रॉपर? ये बुक का दिया हुआ क्वेश्चन है। आंसर इज बी। एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड बाय लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को देगी, कितने दिन के अंदर उसको देनी है? द आंसर इज डी, 60। मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमेरिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट? क्या डिमेरिट है ट्रांसफॉर्मेशन स्टाइल का? मतलब क्या नुकसान क्या है उसका आपको? द आंसर इज बी, रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ स्किल एंड कैरिज्मा फॉर द मैनेजर। एमबीओ इज often considered as ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आउटडेटेड या ब्यूरोक्रेटिक? द आंसर इज बी, मॉडर्न। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यू आर द कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपके एमपी हैं, ठीक है। यू कॉन्ट्रीब्यूट कंसिडरेबली इन इंटीग्रेशन एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड? क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? द आंसर इज कोऑर्डिनेशन। कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारा आपने काम कराया, तो इसका मतलब आपने किस तरह की सर्विसेज दी हैं? द आंसर इज सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। कंपनी ने कंप्लायंस, प्रोसीजरल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कंपनी सेक्रेटरी ने कहाँ सर्विसेज दी हैं? द आंसर इज सी, कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी। कंपनी सेक्रेटरी आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज डैश under the Companies Act, KMP. The answer is B. Company secretary plays an important role as dash professional in all types of companies. क्या होगा? The answer is C, governance professional. Okay. Now your question paper is over. Answers भी मैंने आपको बता दिए। So मैं इसका एनालिसिस आपको करके देती हूँ बेटा। फर्स्ट वन, डीप रीडिंग and understanding it is required. To solve the question paper. Okay. The next one is, what is required? The next requirement is section number. Focus needed for this also. Next is case studies को thoroughly reading
नीड है। जो क्वेश्चन आप बुक में आपके दिया गया है उसको थॉरोली आपको रीड करना पड़ेगा, केस स्टडीज को। द नेक्स्ट वन इज स्मॉल थिंग्स need not to be skip. Small things also need not to be skipped. क्वेश्चन आ सकता है। फिफ्थ वन इज कॉमन सेंस एंड अवेयरनेस ऑल्सो रिक्वायर्ड अबाउट लॉ। implementation of law you read, law you study is also important. Practice of MCQ is also very important. Level of paper, moderate. अब मेरा आपको सजेशन ये रहेगा, इस पेपर को हल्के में मत लो, अच्छे से पढ़ो, थॉरोली पढ़ो, एक एक लाइन पे ध्यान दो, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, कहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं, उन पर फोकस करके चलो। केस स्टडीज़ को अलग से जब आप पढ़ने बैठो तो केस स्टडी अलग से लिखो, केस स्टडीज़ को अच्छे से समझो, केस स्टडीज़ में कह क्या रहा है। सेक्शन नंबर को कोशिश करो, ज़्यादा सेक्शन नंबर नहीं दिए हैं, कोशिश करो कि आप लर्न कर लो, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और अभी से आप अलर्ट हो जाओ कि अक्टूबर के लिए आपने तैयारी शुरू करनी है, तो कैसे करनी है, क्या करना है, और अच्छे से अभी से पढ़ोगे तभी क्लियर होगा। मॉडरेट लेवल का पेपर था, इजी नहीं था, एवरेज नहीं था, मॉडरेट था, टफ भी नहीं था, बट जो पढ़ेगा वही कर पाएगा। चलिए, तो मेरी तरफ से ये एनालिसिस है, मैंने आपको गाइड कर दिया है। तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर किसी और क्लास में। ओके।